हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आगे आप लोग नेक्स्ट यूनिट में पहुँच चुके हैं। हम लोग यूनिट 1 पूरी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल में देखिए। जाकर मैंने यूनिट 1 को बहुत अच्छे से समझाया है। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझाया है, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। आगे आपकी यूनिट 2 है क्लास 6 में। यूनिट 2 आपकी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो अभी तक आप लोग ने नेचुरल नंबर्स पढ़ी थी। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कि जो आपकी नेचर से मिली हुई हैं। आप लोग अचानक कोई भी आपको नंबर गिननी होती है, आपके घर में कोई भी सदस्य होते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप बताते हो 1 है कि 2 हैं कि 3 हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, या कोई भी आप लोगों को संख्या गिननी होती है, तो अचानक ही हम लोग नेचुरली आप लोग वो संख्याएं बता सकते हैं। जैसे कि उनको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये चलती चली जाती है। इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाती है आपकी। ठीक है, संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है, ये हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये होती हैं नेचुरल नंबर्स। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर आप 0 को और ऐड कर देते हो तो वो आपकी बन जाती हैं होल नंबर्स। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, उनमें अगर आप शून्य को जोड़ लेते हैं, 0 को भी ऐड कर लेते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाती हैं। अब जैसे इस एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती इंग्लिश में बोलेंगे प्रेडिसेसर और परवर्ती इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेसर। जैसे आपको कोई भी नंबर दी गई 16, इसका आपको प्रेडिसेसर निकालना है, यानी पूर्ववर्ती निकालना है। तो पूर्व का मतलब होता है कि आपको पहले वाली नंबर इसके जस्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? 16 में 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, यानी कि इस 16 का जो प्रेडिसेसर है वो आपका 15 निकल कर आ गया है। ठीक है, प्रेडिसेसर, या इसको हम लोग पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं। पूर्ववर्ती। आप जैसे अब इस कोई भी नंबर आप दूसरी भी ले सकते हैं। 19 है, जैसे 19 है। 19 का अगर आपको परवर्ती निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे तो 20 निकल आएगी, यानी कि 19 में +1 करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये इसका जो 20 आया है वो सक्सेसर हो गया, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे परवर्ती। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगर आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है अच्छे से डिटेल में, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है इस क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय। जैसे कि आपको कोई भी नंबर आपने ली, जैसे आपको एक्सरसाइज में भी कोई भी नंबर आपको दिख जाए, 16 का आपसे कहा जाए कि प्रेडिसेसर निकालिए, मीन्स पूर्ववर्ती निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इस 16 में -1 कर देंगे, क्योंकि हम पूर्ववर्ती का मीनिंग होता है इसके जस्ट आपके 16 के पहले कौन सी नंबर आती है, तो हम इसमें 1 माइनस करके देख लेंगे क्या नंबर आती है। 15 आती है, यानी 15 नंबर आ रही है। 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आ जाता है, पूर्ववर्ती, जिसको कि हम लोग ने अभी इंग्लिश में भी सीखा, क्या कहते हैं, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, ओके। अब आप और कोई नंबर जैसे 20 ले लीजिए, 20 या 20,
उसका आपको सक्सेसर निकालना है। तो 20 में 1 को जोड़ देंगे, जब सक्सेस करेंगे मतलब सक्सेसर निकालना होगा तो जोड़ना होगा, 1 को ऐड कर देंगे तो 21 निकल आएगी। तो ये आपकी परवर्ती निकल आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, सक्सेसर। अब आप ये समझ लीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आप कभी कन्फ्यूज़न है कि आप पूर्ववर्ती में क्या करना है, परवर्ती में क्या करना है, तो इसको बस इतना हिंट देती हूँ मैं आपको कि पूर्व का मतलब होता है पहले, प्रैडी का मतलब पहले, यानी कि आपको 1 माइनस करके पहले वाली नंबर निकाल लेनी है। और पर का मतलब होता है बाद, यानी कि सक्सेसर आपको निकालना है, बाद वाली नंबर निकालनी है। अगर एक आपको थोड़ा हिंट मिल गया कि पूर्व का मतलब पहले होता है तो परवर्ती आप आसानी से निकाल लोगे। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। आगे कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब इसी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगी, जिससे हर एक बच्चे को समझ में आए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, तो जिससे कि आने वाली मेरी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए, आपको कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूं और क्लास 6 से रिलेटेड मैथ्स की वीडियोस बनाती हूं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी पॉसिबल हुआ तो। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छा से स्वस्थ रहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ें, ठीक है। मम्मी पापा का नाम रोशन करें। चलिए तो फिर थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।